कार्तिक महात्म्य 29वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपसे कलहा ने जिस प्रकार मुक्ति पाई यह सारी कथा हमको सुनाई है, मैंने भली प्रकार सुनी है। हे देव ऋषि, यह काम उन दो नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए। कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का शरीर और वेड़ी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर भी चूंकि आपने मुझे पूछा है, अतः मैं आपको इनकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाऊंगा। ध्यान से सुनिए। चाक्षासु मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सह पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं, भगवान विष्णु और शंकर जी यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी स्वरा को बुलावा भेजा। वह बड़ी आहिस्ता से आ रही थी कि बीच में भृगु जी ने विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु, आपने स्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त टल गया। इस बार भगवान विष्णु ने कहा, यदि स्वरा यथा समय यहाँ पर नहीं आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान शंकर ने भी विष्णु जी की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था कि इतने में स्वरा भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पास गायत्री जी को देखकर ईर्ष्या से क्रोधित होकर स्वरा ने कहा, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्यमेव हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान बैठाया है, अतः आप भी सबके सब जड़ रूप नदियाँ होंगे। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, इस तरह स्वरा के शाप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के लाल भभुका होकर अपने होठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर स्वरा को श्राप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में भी खलबली सी मच गई। वह स्वरा को दंडवत करके कहने लगी, हे देवी, तूने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को श्राप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप नदियाँ हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचार किए दिया है, अतः तुम इसे वापस ले लो। स्वरा ने कहा, हे देवतागण, आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया है, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हुआ है। मेरा यह श्राप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सब अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्यमेव नदियाँ बनोगे। हम दोनों सौते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियाँ बनेंगी। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, स्वरा के वचन सुनकर सभी देवता विष्णु, शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियाँ बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से बेड़ी तथा श्री ब्रह्मा जी के अंश से कुकुदमावती नाम वाली नदियाँ उत्पन्न हो गई। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सह पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से पूर्ववाहिनी तथा उनकी स्त्रियों के अंशों से हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियाँ उत्पन्न हो गई। गायत्री और स्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियाँ होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और शंकर जी की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से विख्यात हुए। राजन, कृष्णा और वेड़ी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो मनुष्य सुनेगा
उसे दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।